हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है मैक्स वोल्ट। ये एसएमई कंपनी है, तो उसका हाफ ईयर में रिजल्ट्स आता है, क्वार्टरली आता नहीं है। तो थोड़ा बिजनेस समझा दूंगा एंड नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड वैल्यूएशन अभी काफ़ी अच्छी हो गई है। मतलब मज़ा आ गया। और ऊपर से अभी बियर मार्केट टाइप्स चल रहा है ना, मतलब थोड़ा वॉलेटिलिटी चल रही है। मेरे को लग रहा है बुल मार्केट अभी आने ही वाला है, लग ही रहा था, बट उतना में फिर वॉर वगैरह हो गया तो थोड़ा अनसर्टेनिटी फिर से आ गई है। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा बिजनेस समझते हैं, पहले नंबर्स वंबर्स देखते हैं, थोड़ा समझेंगे चीज़ों को एंड उसके बाद अपना फिर आप करो, आपको जो समझ आता है। ठीक है, तो कंपनी का नाम है मैक्स वोल्ट एनर्जी, एग्जैक्टली यही नाम है, मैक्स वोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इनका काम क्या है ना, बैटरी वगैरह बनाते हैं एंड ये अभी क्या बोलो तो अभी कुछ टाइम पहले इसका आईपीओ आया। ठीक है, एंड अब ये क्या है ना कि अब बैटरी इंडिया में क्या है ना, बाहर से लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट होता है, सेल बोलते हैं इसको, फिर ये लोग इसको पैक करते हैं, असेंबल करते हैं, फिर यहाँ बेचते हैं। ठीक है, एंड इसका बेचने में भी क्या है, ये लोग बेचेंगे इन्वर्टर वगैरह बेचेंगे, फिर उसके बाद बैटरी बेचते हैं, फिर अलग अलग चीज़ बैटरी के प्रोडक्ट हो गया, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेचते हैं। तो ये सब ये ईवी वगैरह बैटरी में भी जाता है इनका। तो मल्टीपल बैटरी रिलेटेड इनका बिजनेस है। ठीक है, अब इसका कंपटीटर आप देख लो, आ जाएगा एवरीडे इंडस्ट्री, आ जाएगा, फिर अपना अमराजा आ जाएगा। अमराजा मैं देख रहा था, अमराजा बैटरीज का भी मैंने देखा था, तो आई थिंक इनका 5-6% ही लिथियम आयन बैटरी है, बाकी पूरा एसिड वाला बैटरी वगैरह है। और लिथियम आयरन बैटरी आगे जाके फ्यूचर है, क्योंकि वो ना बार बार उसको रिचार्ज आप कर सकते हो। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह कम है, लाइफ वगैरह ज़्यादा है एंड आप इसको लेके वापस से रिसाइकल जो भी चार्ज वगैरह करके चेंज वेंज करके वापस से बेच सकते हो। तो ये एक चीज़ है। तो ये मोस्टली भी चाइना से इंपोर्ट होता है, धीरे धीरे अभी रिलायंस हो रहा है कि इंडिया में हो जाए, ओला वगैरह भी ये सब गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं सब। ठीक है, तो इंडस्ट्री में पूरी ह्यूज टेलविंड है, ईवी में पूरा यूज़ होने वाला है आगे जाके। रिन्यूएबल एनर्जी का जो फोकस पुश चल रहा है, तो उसमें अपने को दिख रहा है। ठीक है, आप जाके ईवी का सेल्स भी देखोगे, ईयर मंथ ओवर मंथ बढ़ते जा रहे हैं। एथर का आप जाके नंबर देख लो, ओला को तो मत ही देखना, ओला तो भोला इन्वेस्टर्स हो गए हैं। ठीक है, तो उस सेंस में इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही है एंड टेलविंड काफ़ी है, गवर्नमेंट का पुश आ रही है एंड अपने को पता ही है धीरे धीरे ईवी की अडॉप्शन बढ़ते जा रही है। तो उसमें मुझे अच्छा लग रहा है चीज़ें। एंड इनका ना क्या है ना कि यही है मोस्टली बिजनेस। अब इनका क्या है, मुझे अच्छा क्यों लग रहा है चीज़ें, क्योंकि ना ये इनका नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे इन्होंने कुछ 6,500 बैटरी पैक्स बनाते हैं इस मंथ का, अभी इनका रैंप अप हो गया, 2x हो गया, 12,500 हो गया, फरवरी से करीब हुआ है। ठीक है, और ऊपर से इन्होंने फर्स्ट हाफ में 130 करोड़ किया था। तो ये बता रहे थे कि पूरे साल में 160 करोड़ कर देंगे, ऐसा गाइडेंस उन्होंने दिया था। बट 130 तो पहले में ही कर दिया, तो नेक्स्ट में तो 130 से ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि कैपेसिटी भी इनकी ऑलमोस्ट यूटिलाइजेशन पे चल रही है। एग्जैक्ट नंबर आई थिंक 80-90% होगा, उस रेंज में होगा, देख लेना। एसेंस मेरा बोलने का मतलब ये है, 130 अगर फर्स्ट हाफ में आ गया, सेकंड हाफ में ज़्यादा आएंगी और अपने कैपेसिटी भी बढ़ाई है। ठीक है, उसके साथ साथ तो लोग बोल रहे हैं कि सितंबर में कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, तो मेरे हिसाब से 3-4-5x ऐसे इस रेंज में हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो 2x हो चुकी है। फिर इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में कहीं मिड में ये लोग ये करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि ना, ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फिर बेच वगैरह देते हैं। अब ये लोग रिसाइकलिंग प्लांट भी खोलने वाले हैं, और रिसाइकलिंग में भी फेज़ 1 फेज़ 2 में अलग अलग टाइप करेंगे। रिसाइकलिंग में क्या होगा कि लेट से अपने बैटरी बेच दिया किसी को, फिर कोई और आया, उसका बैटरी ख़राब हो गया, या कोई और कंपनी का जो भी है, इसको लेंगे, मेटल को तोड़ेंगे, सब कुछ डिग्रेड करेंगे, फिर से भरेंगे, सब कुछ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो फेज़ 1 फेज़ 2 में ये लोग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा ना, मेरे हिसाब से आपकी वो बढ़ जाएगी, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लगेगा, आपकी मार्जिन बढ़ जाएगी। क्यों, मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप अगर कोई लेट से लैपटॉप खरीद के बेचते हो, और उसके बाद अगर लैपटॉप को आप सेकेंड हैंड करके प्रोसेस करके बेचते हो, तो उसमें क्या होता है ना, आपकी पहला बात तो ये जो लिथियम वगैरह हम लोग ले रहे हैं, बाहर से लेके आ रहे हैं। ठीक है, सोर्सिंग का थोड़ा इशू हो जाता है, सप्लाई चेन का इशू हो जाता है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको पता ही है, ऊपर नीचे होता रहता है। अभी रिसाइकलिंग वाला चीज़ में क्या ना, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है चीज़ें, उसी को ही आप लेते हो, सोर्स बेटर कर पाते हो। ये लोग अपना बना रहे हैं सोर्सिंग चेन वगैरह जो भी है, और उसमें आप अपना प्रोसेस करके सामने वाले को बेच देते हो वापस से। इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, जिस पे गवर्नमेंट पुश कर रही है, कार्बन क्रेडिट्स वगैरह भी दे रही है, क्योंकि आप पोल्यूशन बचा रहे हो ना, आप वही सब चीज़ रिसाइकल करो, तो उस पर भी कुछ एक बिजनेस मॉडल होता है, राइट। तो इसमें ये लोग बता रहे थे, ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि इसमें मार्जिन ज़्यादा होगी। आप ऐसा समझ लो कि एक कंपनी को मैंने कवर किया था, GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी यही करती है, लैपटॉप को उठाती है, फिर फिक्स करती है, फिर बेच देती है, तो उसका भी मार्जिन काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेरे को माइंड में था ये है, और उन्होंने कॉन्वॉल वगैरह में बताया भी कि मार्जिन वगैरह अच्छी आएगी। ठीक है, तो ये भी वो चीज़ अच्छी लगी है। और ऊपर से ये लोग का 130 करोड़ पहला हाफ में आ गया, सेकंड हाफ में 30 करोड़ से ज़्यादा ही कर लेंगे, मेरे हिसाब से 150 कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि दोनों मिला के ओवरऑल करीब 200-250 करोड़ 250 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। बाकी देखते हैं नंबर क्या आता है। 160 करोड़ का तो इनका वो था, तो ये एक चीज़ है। और ईयर ओवर ईयर अगर इसका देखा जाए, क्योंकि आईपीओ तो अभी आई है, बट ईयर ओवर ईयर देख लो आप, लास्ट ईयर 40 करोड़ था, इस बार 130 करोड़ है, तो करीब 3x हो जाता है। प्रॉफिट भी अपना मार्जिन भी इनका थोड़ा सा बढ़ा था, EBITDA वगैरह भी बढ़ा था। तो ओवरऑल चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी इस कंपनी के बारे में। एंड वही है कि ये लोग आगे जाके मार्जिन प्रोफाइल भी बढ़ाने वाले।
एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंपनी के बारे में जो मुझे अच्छा लगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जाके अमर राजा के संग, तो उनका भी ना 5-6% आई थिंक ये लिथियम आयन बैटरी से आता है। 3-4 हज़ार करोड़ करते हैं वो लोग शायद पर क्वार्टर, तो वही 100-120 करोड़ आ जाता है एक क्वार्टर में। तो ये तो 2 क्वार्टर में किए, तो मतलब इसका हाफ ही है। तो और फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है, आप देख लो कैपेसिटी भी बढ़ाते जा रही है। एंड उन्होंने एक दो चीज़ और बताया था कि ये वर्सेस दूसरी कंपनी के में डिफरेंस क्या आ जाता है ना, ये सर्विस मतलब जहाँ पे बैटरी वगैरह बेचते हैं या बैटरी रिचार्ज करके जो भी इतना सर्विस स्टेशन खोले हैं, इनका थोड़ा सा सर्विसिंग बहुत अच्छा से है, और सर्विसिंग अगर अच्छा रहता है तो कस्टमर वापस लौट के आता है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एंड धीरे धीरे लोग एक्सपैंड भी करते जा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी है। ट्रैक करना मैंने इसको अभी शुरू किया है, एंड तो वही है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। देखते हैं क्या है। और इसके साथ साथ ना मैंने कहीं देखा था, ट्विटर में किसी ने पोस्ट किया था कि एक इंपोर्ट डेटा होता है, मतलब अब क्या नहीं, लोग इंपोर्ट करते हैं हमारे से सेल बैटरी वगैरह, तो कहीं पे कोई एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, मतलब ऑनलाइन पब्लिक वेबसाइट में, जिन्होंने बताया था कि भाई मैक्सवर्ल्ड का जैन फेब मार्च का भी डेटा जो भी आ रहा था, जैन फेब का डेटा, वो इंपोर्ट डेटा भी काफ़ी पहले के रेस्पेक्ट में ज़्यादा आ रहा था। क्वांटिफाई करने के लिए मैं एक बार देख के आपको फाफा से फिर से डाल दूंगा, क्योंकि मैंने सोर्स अब तक कुछ देखा नहीं है। तो उससे एक ना प्रॉक्सी पता चलता है कि भाई इंपोर्ट भी अच्छी हो रही है, नंबर्स भी अच्छा आ रहे हैं, कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, सब कुछ सेट हो गया है। अब अगर गलती यहाँ पे तभी हो जाएगी या ख़राब तभी हो जाएगी जब ना बिकेंगे नहीं माल, राइट। बट बिकने के लिए तो लोग का ऑलरेडी रेडी है, सब कुछ चीज़ें चल रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एंड मैं तो बोलूँगा आप भी ट्रैक करो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। अगेन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद से ट्रैक कर सको, आपको औजार दे रहा हूँ, आपको एडुकेशनल पर्पज़ की तरफ समझा रहा हूँ, बिजनेस एक्यूमेंट बढ़ाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि खरीद लो या बेच लो या ऐसा इस पर आप ऐड करो। मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, मेरा मोटिव है भी नहीं, ठीक है। तो यही है, यहीं तक रखते हैं इसको, आप चीज़ों को समझो पढ़ो। एंड उसके बाद अभी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है। वैल्यूएशन अगर मैं बताऊँ तो अभी कितना है इनका, 300 करोड़ का मार्केट कैप है, 17 का पी अभी इसमें दिखा रहा है स्क्रीन में, 17 भी नहीं, चलो अभी अगर आप प्रॉफिट देखोगे इस क्वार्टर में इन्होंने 13 करोड़ का प्रॉफिट किया था। नेक्स्ट क्वार्टर भी अगर 13 कर लेंगे तो 25 करोड़, अगर डिवाइड बाई 30 करोगे, 30 डिवाइड बाई 25 तो 13-14 का 15 का पी ही आएगा। 15 का पी में अगर आपको कोई ऐसी ईवी बैटरी वाली सिस्टम मिल जा रही है जो दुगना गुना से ग्रो कर रही है, तो मज़ा आ जाता है। मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बस बुल मार्केट आने की देरी है, यहाँ पे पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली, टेक दिस एज अ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एज अ रिकमेंडेशन, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। एंड आपको मेरा टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करना तो मेरा डिटेल्स हमेशा अवेलेबल रहता है सब में, आप ज्वाइन करो, उधर भी मैं सब डिस्कस करता रहता हूँ। चलिए, थैंक यू।